समूह सात संगत जी को राधा स्वामी जी। आज मैं आपको एक सच्ची और रूहानी भरी साखी सुनाने जा रही हूँ। ये बात सन 1951 सरदार बहादुर जगत सिंह महाराज जी के समय की है। एक दिन वे अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे, तब एक आदमी उन्हें निहारता जा रहा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करते हुए उनके पास जाता जा रहा था। जब वह उनके पास आया तो महाराज जी ने उसे कहा, बरखुदार, ऐसा क्या देख रहे हो? वह कहता, सच्चे पातशाह, मैं तो केवल आपका नूरी स्वरूप देखता जा रहा हूँ। मेरी नज़रें तो आपको ही देखना चाहती हैं। मैं चाहता हूँ इसी तरह आपके नूरी स्वरूप देखते हुए सचखंड चले जाऊँ। तो महाराज जी बोले, हम तुम्हें ज़रूर ले जाएंगे। कुछ समय पश्चात जगत सिंह महाराज जी ने उनका हाथ थामा। जैसे ही सरदार बहादुर जी ने उनका हाथ थामा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद सचखंड परलोक दिखाई दिया। तब महाराज जी ने कहा, वहाँ जाना है तुम्हें तो तुम्हें 2.5 से 5 घंटे सिमरन करना होगा। कुछ समय गुजर जाने के बाद सरदार बहादुर जगत सिंह महाराज जी अपना चोला छोड़ गए। वह दिन प्रतिदिन जैसे जगत सिंह महाराज जी ने उसको बोला, वह 2.5 से 5 घंटे सिमरन करते जा रहा था। कुछ समय गुजर जाने के बाद जगत सिंह महाराज जी अपना चोला छोड़ गए। वह बहुत निराश हुआ और यही बोलते रहा, परमात्मा यहाँ नहीं है, परमात्मा झूठ है, ये सब झूठ है। उसने सत्संग जाना छोड़ दिया, सेवा पर जाना छोड़ दिया, भजन सिमरन भी छोड़ दिया। कुछ 3-4 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन सवपन में उसे महाराज चरण सिंह जी महाराज जगत सिंह के रूप में दर्शन देने आए और उन्हें कहते हैं कि मलकीत सिंह, तुम रोज़ाना सत्संग जाओ और भजन सिमरन को भी पूरा समय दो। हम तुमसे बहुत सारी सेवा लेते रहेंगे। तो इसी तरह अगले दिन उसने भजन सिमरन करना शुरू कर दिया, सत्संग जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद महाराज चरण सिंह जी ने मलकीत सिंह को अपने पास बुलाया और मलकीत सिंह जी से पूछा, क्या तुम कार चलाना जानते हो? वह कहता, नहीं महाराज, मैं तो जीप चला सकता हूँ, कार कभी भी नहीं चलाई। तो तब चरण सिंह महाराज जी ने कहा कि दोनों को चलाना एक जैसा ही है, कल तुम 3 बजे मेरे पास आ जाना। वैसे ही वो रोज़ समय के अनुसार जाता, बल्कि समय से आधा घंटा पहले वहाँ महाराज जी के पास जाकर खड़ा हो जाता। ऐसे ही सेवा करता रहा दिन प्रतिदिन। जैसे महाराज जी उसे समय देते, वह रोज़ आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाता और अपने भजन सिमरन को भी पूरा समय देता। एक दिन महाराज जी उसे जयपुर जाने के लिए बोलते हैं। सुबह 3 बजे अपने पास बुलाते हैं। वह 2:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाता। तब महाराज जी कार की पिछली सीट पर बैठते हैं और उसे इशारा चलने के लिए देते हैं। काफ़ी रास्ता गुजर जाने के बाद महाराज जी उसे कार रोकने के लिए कहते हैं। मलकीत सिंह जी कार रोक देते हैं। महाराज जी बाहर निकलकर उसके पास वाली सीट पे जाकर बैठ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि मलकीत सिंह, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा बोलता नहीं है। तब मलकीत सिंह जी कहते हैं, परमपिता, आप तो सब जानते हैं, जब भी आपकी मर्ज़ी हो तब दया दृष्टि डाल देना। तब महाराज जी कहते हैं, कोई बात नहीं, गुरु महाराज को सब पता होता है, वे समय के अनुसार सारी परिस्थितियों को सही कर देते हैं। जैसे ही वो वापस लौटता है, अपने घर पहुंचता है, दरवाज़ा खोलते ही उसे पापा की आवाज़ सुनाई देती है। वह अपने बेटे के मुंह से पापा शब्द सुनकर बहुत खुश होता है। वह चरण सिंह महाराज जी के पास जाता है, उनके चरणों पर गिरकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है कि महाराज जी, ये सब आपकी दया मेहर है, हम लोगों का कुछ भी नहीं है, आपने ही सब कुछ किया है। तो महाराज जी कहते हैं, तुम्हें महाराज जगत सिंह महाराज जी ने कहा था ना कि भगवान परमपिता सब ठीक कर देते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में अपने सेवादार का हाथ नहीं छोड़ते।
तो इसी तरह से तुमसे सेवा भी कराए जा रहे हैं, बट तुमने कभी भी किसी भी परिस्थिति में आकर उनका भजन सिमरन नहीं छोड़ना है। तो साध संगत जी, हमें इस साखी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने सद्गुरु का हाथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और उन पर अटूट विश्वास करना चाहिए। समूह साध संगत जी को राधा स्वामी जी।